नमस्कार मेरे YouTube दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। मैं चंदा साहनी अपने चैनल RCK248 से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी और कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। कहानी का नाम है अपने अपने भाग्य हैं। एक बहुत ही गरीब आदमी था। किसी तरह उसकी गुजर बसर होती थी। उसके एक दोस्त था, वो भी बहुत ही गरीब था। दोनों एक साथ काम करते थे, अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे। एक दिन दोस्त ने कहा, भाई दोस्त, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं है कि शादी कर सकूं। बहन किसी की बहन की इस तरह मेहनत मजदूरी करके पेट भर जाता है, शादी कैसे करूं। अगर दोस्त तुम मेरी बहन से शादी कर लो तो मेरी यह समस्या ख़त्म हो सकती है। अपने दोस्त की बातें सुनकर वह आदमी बोला, दोस्त तुम तो जानते हो मेरी इनकम 10 रुपये है और इसी से मुझे चलना पड़ता है। मेरे ही पेट नहीं भर पाता है, तुम्हारी बहन को क्या खिलाऊंगा। पर दोस्त के जोर देने पर वह शादी कर ली। पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे, जीवन निर्वाह करने लगे। कुछ ही दिनों बाद उनके गांव में एक सन्यासी आया। सभी अपना दुख सुख कहने लगे। आदमी ने भी अपना हाथ दिखाया और बोला, बाबा जी, जितनी भी मेहनत करता हूँ दिन भर में 10 रुपये ही मेरे कमा पाता हूँ। तब सन्यासी ने कहा, बेटे तेरे भाग्य में तो 10 ही रुपये हैं। वह आदमी सन्यासी की बातें सुनकर निराश होकर लौट आया। कुछ दिनों बाद उसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। वह अब 50 रुपये कमाने लगा। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। तीनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कई हंसी खुशी से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। कई वर्ष के बाद वही सन्यासी आया। गांव में सभी अपने अपने दुख सुख सुनाने लगे। अब वह आदमी आया और सन्यासी को बुरा भला कहने लगा, सन्यासी तू झूठा है, तू मक्कार है, धोखा देता है, धोखेबाज है। मुझे बोल रहा था मेरे भाग्य में तो सिर्फ 10 रुपये हैं। तुम तो झूठ बोल रहे थे। अब तो मैं 50 रुपये कमाता हूँ। फिर किस लिए बोला, यानी कि आप झूठे हो, आप सभी को ऐसे ऐसे धोखा देते हो। तब सन्यासी ने मंद मंद मुस्कुरा कर बोला, बच्चे तेरे भाग्य में तो 10 ही रुपये हैं। फिर सन्यासी की बातें सुनकर वह आदमी हंसने लगा जोर जोर से और बोला, साधु बाबा आप झूठे हो, ढोंगी बाबा हो। अब तो मैं 50 रुपये कमाता हूँ। फिर सन्यासी जी ने समझाया, बेटा तेरी शादी नहीं हुई थी तो 10 रुपये कमाता था, शादी हुई तो 25 रुपये कमाता है, अब बेटा हुआ तो 50 रुपया कमाता है। तेरे भाग्य में तो 10 ही रुपये हैं। अब सुन मेरी बात, पत्नी के आने से तू 15 रुपया एक्स्ट्रा कमाने लगा और बेटे के होने पे 25 रुपये और एक्स्ट्रा कमाने लगा। तेरे भाग्य में तो 10 ही हुए ना बेटा। भाग्य का ही तो खेल होता है, जो ईश्वर देता है इसके लिए तू 50 रुपये कमाता है। सन्यासी की बातें सुनकर आदमी का अहंकार दूर हुआ। बाबा जी को नमस्कार करके घर की ओर चल पड़ा। वह यह समझ चुका था कि मेरे भाग्य में तो 10 ही रुपये हैं। 15 रुपये तो मेरे पत्नी के थे और 25 रुपया उसके बेटे के हिस्से की थी, उसके भाग्य की थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है, जिसके भाग्य में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि सब मेरा कमाया है, मैंने कमाया है, कर दिया है, या कमा कर प्रॉपर्टी बना दी है, घर मेरी है, जायदाद मेरी है। नहीं, यह बात गलत है। जिसके भाग्य में जो होता है वही उसको मिलता है। राधे राधे। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।